मित्र है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पीएससी सेकेंड ईयर मैथ का पार्ट 1 जो कि पेपर फर्स्ट में है। क्वेश्चन में ये पूरा फर्स्ट पेपर जो रहेगा अपन पीएससी का, उसमें इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा क्वेश्चन एवं क्वेश्चन आता है। यदि आप इस पार्ट को समझ गए तो आपका पूरा पार्ट आपके समझ में आ जाएगा, पेपर फर्स्ट पूरा। तो समूह किसे कहते हैं? तो समूह को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। तो कोई भी वाक्य, कोई भी सारांश, कोई भी अक्षर समूह जब कहलाता है तो एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है जो रिक्त ना हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो। ठीक, एक अरिक्त समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? जो एक सुपरिभाषित हो। जैसे हम लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये क्या है? सुपरिभाषित है, मतलब लगातार है, इनके बीच संबंध है। अब इसी की जगह हम ये लिख दें 1 2 राम नाम, तो ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि ये 1 2 अलग है, ये राम नाम अलग है। चूंकि 1 2 3 4 या 2 4 6 8 10 12 14 18 3 6 9, उनके बीच अंतर क्या है? समान है, इसलिए वे एक सुपरिभाषित होंगे। तो यह समूह की परिभाषा है एक अरिक्त समुच्चय, मतलब एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें कुछ एलिमेंट, कोई तत्व, कोई क्या है? एलिमेंट है। ठीक, और समुच्चय है, समुच्चय मतलब सुपरिभाषित है जिस पर द्विचर संक्रिया, मतलब दो अक्षरों के बीच संक्रिया लगती, दो अक्षरों के क्या लिखा है? दो संक्रिया पर बीजीय संरचना के साथ 4 गुणधर्मों का पालन करता है, समूह कहलाता है। तो समूह कहलाता है जब कोई एक अरिक्त मतलब जिसमें कोई एलिमेंट हो, और समुच्चय मतलब एक सुपरिभाषित एलिमेंट हो एक समूह के अंदर। द्विचर संक्रिया मतलब दो चरों के बीच संक्रिया हो, जैसे माइनस गुणा की हो गई, प्लस की हो गई, दो चरों के बीच, मतलब जैसे AB CD 1 3 5 7, इनके बीच क्या है? संक्रिया है। क्या संक्रिया है? संबंध है। 1 और 3 के बीच कितना अंतर? 2 का अंतर है। A और B के अंदर बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। अब चूंकि ये क्या है? सुपरिभाषित है, मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं और 1 3 जो है वो गिनती के शब्द हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना। तो शॉर्ट में बताना चाहूंगा मैं, अच्छे से समझ लीजिएगा समूह किसे कहते हैं। तो एक अरिक्त समुच्चय जिस पर द्विचर संक्रिया पर बीजीय संरचना, देखिए नया शब्द क्या है? बीजीय संरचना। तो अब बीजीय संरचना किसे कहते हैं? तो बीजीय संरचना है हमारे बीजगणित के कुछ चिन्ह, जैसे हो गया प्लस माइनस गुणा भाग, इन चिन्हों में से कुछ विशेष चिन्ह रहेंगे जो बीजीय संरचना के अंतर्गत आएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे बीजीय संरचना के अंतर्गत। प्लस आता है, ये इंटू आता है, इंटू के बाद क्या आता है? एस्ट्रिक आता है, और ये आता है डैश, कंप्लीमेंट। तो कितने चिन्ह हो गए बीजीय संरचना के अंतर्गत? कितने आते हैं? 4 जो आते हैं, 4 चिन्ह, प्लस, इंटू, एस्ट्रिक, कंप्लीमेंट। ठीक, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, है ना? प्लस, इंटू, हैस्ट्रिक, डैश, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ओ के। ओ क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन एक संक्रिया, इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। इनके अंतर्गत ये नहीं आता, बल्कि इसके अंतर्गत ये पूरे आते हैं। जहां ओ लिखा है तो उसकी जगह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। माइनस तो है नहीं, इसमें तो माइनस होगा ही नहीं। प्लस हो सकता है, इंटू हो सकता है, हैस्ट्रिक हो सकता है, और डैश हो सकता है। तो ये हो गई अपनी बीजीय संरचना। तो बीजीय संरचना क्वेश्चन में आता है कि बीजीय संरचना क्या है? तो बीजीय संरचना बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, जैसे प्लस, इंटू, हैस्ट्रिक, कंप्लीमेंट। ठीक, 4 गुणधर्मों का पालन करता है, यानी वह 4 शर्तों का पालन यदि वो करेगा तो वह हमारा समूह कहलाएगा। एक अरिक्त समुच्चय जिस पर द्विचर संक्रिया पर बीजीय संरचना के साथ 4 गुणधर्मों का पालन करता है, समूह कहलाता है। तो पहला जीवन,
जीवन में है संवरक, यह एक शर्त है, पहली शर्त है सामूहिक गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है जीवन संवरक। तो संवरक को जैसे क्वेश्चन में आता है कि कोई भी तत्व दिया रहेगा या कोई भी सवाल दिया रहेगा, उसमें बोलेगा वो कि समूह सिद्ध कीजिए कि यह समूह है, या ऐसा आ जाएगा कि यह एक समूह है सिद्ध कीजिए। तथा क्वेश्चन में आ जाता है कि इस पूरे क्वेश्चन को हल कीजिए कि यह समूह है कि नहीं, पहचानने के लिए। तो आपके लिए जो समूह का अर्थ आपको पता हो गया, समूह के अर्थ के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि गुणधर्मों का पता होना चाहिए कि कौन कौन से गुणधर्म यदि यह फॉलो करता है तो एक समूह है। तो पहला है जीवन, जीवन को संवरक कहते हैं। पहला गुणधर्म क्या है? जीवन संवरक। संवरक के अंतर्गत क्या आता है? दो एलिमेंट होते हैं। देखिए ये समूह के परिभाषा में ही बोल दिया है कि द्विचर संक्रिया, द्विचर मतलब दो एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, यानी दो अलग अलग शब्द हो। तो देखिए द्विचर संक्रिया पर बीजीय संरचना के साथ, तो इसमें देख सकते हैं फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, मतलब सवाल जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में इतने ज्यादा भी एलिमेंट दिए रहते हैं तो उनमें से आपको कितना बनाना है? समूह दो ठो बनाना है। तो इसमें ए भी दिया है कि ए एक समूह है, ए एक समूह यानी अलग अलग का क्वेश्चन में दिया है कि इसको सिद्ध कीजिए कि यह संवरक है कि नहीं है। तो हम ए बी लिख दिए, ए बी के बाद ये लिखा है बिलोंग्स जी, मतलब ए बी के प्रत्येक अवयव जी में उपस्थित है। जब कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जी बराबर दिया है 1 2 3 4, एक ए में दिया है 1 2, बी में दिया है 3 4, तो देखिए ए बी 1 2 ठीक और बी के 3 4, ए बी 1 2 3 4 चारों इसमें उपस्थित है, किसमें? जी में। इसी प्रकार ए बी बिलोंग करता है जी के, ए बी के प्रत्येक अवयव जी में उपस्थित है। इतना सिद्ध करना है केवल जीवन में, संवरक में। दूसरा होता है जीवु सहचर। सहचर आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। तो सहचर में आप जानते हैं कि मिनिमम 3 एलिमेंट होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। तो इसीलिए कर दिया हमने 3 तत्व बना दिए, फॉर ऑल ए बी सी 3 तत्व हो गए। तो बिलोंग करता है जी, यानी ए बी और सी तीनों के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट जी में उपस्थित होंगे। तो ए ऑपरेटेड और ए ऑपरेटेड बी, जब देखिए ये संक्रिया दी हुई है, अब ए बी सी 3 एलिमेंट हो गए। चूंकि समूह में जब परिभाषा दिया हुआ तो क्या बोला? द्विचर बोला। तो ए बी सी को हम, ये तो 3 है, 3 को हम तो कैसे बना सकते हैं? तो सहचर नियम जब लगता है तो ए ऑपरेटेड बी, देखिए ऑपरेशन का मतलब होता है कि लगाना है, ऑपरेटेड का मतलब होता है उसको हम लगा चुके हैं। तो यहाँ हम लगा चुके हैं ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, मतलब ए भी क्या हो गया? एक समूह हो गया। जब इतना हम संक्रिया को केवल लगाएंगे तो केवल इतना लेंगे, ठीक। लेकिन जब इसको भी लेना है तो इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे पूरा, क्योंकि ये तो कोष्टक के अंदर है। और जब कोई भी चीज कोष्टक में होती है तो कोष्टक में होने के बाद वो एक हो जाती है। तो ये सी हो गया, तो ए ऑपरेटेड बी, ये ऑपरेटेड बी दोनों एक हो गए हैं ना, और एक होने के बाद ऑपरेटेड सी कर दिए तो ये केवल एक समूह बन गया, ठीक। बिलोंग्स जी बराबर ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, यहाँ पास दिए 2 हो गए, 2 तक हो गए, ठीक। और इसको अलग करेंगे तो ये बी ऑपरेटेड सी जिसमें 2 है और ये दोनों 2 हो गए। तो बिलोंग जी यानी ए ऑपरेटेड बी, ये ऑपरेटेड ये पूरा हो जाएगा एक, तो बी ऑपरेटेड सी। ये तीसरी शर्त है समूह की जी सी। तस्मक एक शर्त है, गुणधर्म है समूह का, यदि समूह होगा तो इसका भी वह पालन करेगा। तो ए बिलोंग जी यानी ए के प्रत्येक अवयव जी में उपस्थित होंगे। देखिए उल्टा ई का मतलब क्या होता है? ये उल्टा ई लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि ए के प्रत्येक अवयव जी में उपस्थित है का अस्तित्व होगा जब ए ऑपरेटेड ई बराबर ई ऑपरेटेड ए बराबर ए। देखिए अब ए कैसे आया? चूंकि यहाँ ई भी लिखा है लेकिन ई का तो कुछ मतलब ही नहीं है इसमें। तो ई का मतलब यह होता है कि तस्मक अवयव, ये लिखा है। ई को क्या कहते हैं? तस्मक अवयव। चूंकि हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में हर एक चीज का एक मतलब होता है। जहाँ एक लिखा रहता है हम
तत्समक अवयव को ई बोलते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ए कोई अक्षर है, ऑपरेटेड मतलब एक संक्रिया लगी हुई है, और ई मतलब तत्समक अवयव। तो जब तत्समक अवयव में किसी भी शब्द का या अक्षर का गुणा करते हैं तो उत्तर हमको एक प्राप्त वही प्राप्त होता है जो अक्षर होता है। जैसे 2 गुणा 1 कितना आता है? 2 आता है। 3 गुणा 1 3 आता है। 8 गुणा 3 8 गुणा 1 तो 8 ही आता है। मतलब 1 से किसी का भी गुणा करो वही हमें मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार ये ई का मतलब होता है एक। ए जो भी होगा, देखिए ऑपरेशन मतलब कोई भी संक्रिया लगती है, जब प्लस लगती है तो इसमें तो अंतर होता है, लेकिन जब गुणा होता है तो वही आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ए ऑपरेटेड ई बराबर ई ऑपरेटेड ए बराबर ए, यानी ये बोलना चाहता है कि एक मान लीजिए कोई भी शब्द 1 2 3 4 कुछ भी है, बी भी है, तो बी गुणा ए कितना होगा? बी ही होगा। ए गुणा ई बराबर ए गुणा 1 बराबर हो जाएगा ए, यानी किसी का भी एक से गुणा करो वही आ जाता है। तो ये को क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव, जिसका मतलब होता है एक। चौथा जी4, तो ये चौथा गुणधर्म है समूह का प्रतिलोम। यदि देखिए ये 3 शर्तों का पालन तो कर दिया यदि कोई भी वाक्य है, अब चौथे को जब वो यानी वो शर्त का पालन कर दे तब वह समूह कहलाएगा। तो जी4 प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे 2 लिखा है तो 1/2 उसका उल्टा हो जाएगा, उसकी छाया, सीधी सी बात है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, धूप आ रही है तो धूप हमारी साइड एकदम न बनेगी हमारे जैसे, बल्कि हमारे बगल में बनेगी। तो ठीक इसी प्रकार प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टा। जैसे ए लिखा है तो ए का उल्टा क्या होगा? 1/a, यानी सीधी सी बात है। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, उसका उल्टा। तो ए बिलोंग्स जी, यानी ए के प्रत्येक अवयव उपस्थित होते हैं जी का, तब उसका अस्तित्व होगा। उल्टा ही का मतलब होता है का अस्तित्व होगा। ये बता रहा है कि यदि ए बिलोंग जी का अस्तित्व तभी होगा जब ए ऑपरेटेड ए डैश, जब ए लिख दिए हम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a, या ए कट गया, क्या बचा? 1 बचा ना। अब 1 को हम क्या बोलते हैं? बताया मैं तत्समक अवयव। तो क्वेश्चन में आंसर में आ जाएगा ई। देखिए ए बिलोंग्स जी, ए के प्रत्येक अवयव उपस्थित है जी में, का अस्तित्व होगा जब ए ऑपरेटेड ए डैश ए। देखिए जब हमारा और हमारी छाया का गुणा होगा तो हमारी छाया और हम कट जाएंगे, ओनली 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार ए लिखे, ए का पूरक लिखे तो 1/a हो जाएगा, तो ए कट जाएगा, 1 बचेगा। और 1 को हम 1 नहीं बोलते चूंकि हम गणित में है, उसको हम बोलेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का संकेत है ई। ठीक है, तो समूह आपको मैं एक बार और शॉर्ट में बताता हूँ कि समूह किसे कहते हैं? एक अरिक्त समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट हो और वह सुपरिभाषित हो, जिस पर द्विचर संक्रिया मतलब 2 चरों के बीच संक्रिया लगती हो। चरों को मैं बता दूं, ए बी सी डी ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। संक्रिया पर बीजीय संरचना, बीजीय संरचना वेरी इंपॉर्टेंट है। बीजीय संरचना का मतलब होता है बीज गणित के कुछ चिन्ह। तो कुछ चिन्ह कौन कौन से हैं? धन है, इनटू है, एस्टेरिक है और कॉम्प्लीमेंट है। तो क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से, तो आप गुणा भाग सब कुछ मत मानिएगा, उसमें से कुछ विशेष हैं चिन्ह जो लिए गए हैं। प्लस है, इनटू है, एस्टेरिक है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब इसके अंडर में आते हैं। ओके, यदि लिखा है ए ऑपरेटेड बी तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, है ना, और लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी भी लिख सकते हैं तथा ए एस्टेरिक बी। देखिए ओ के अंडर में कितने हैं? ओनली 4 चिन्ह हैं जो कि समूह बीजीय संरचना कहलाते हैं। ये कितने गुणधर्मों का पालन करेंगे? जब 4 गुणधर्मों का पालन कोई भी सवाल यदि करता है इस समूह के तो वह समूह कहलाता है। पहला गुणधर्म है संवरक जीवन। इससे तात्पर्य है फॉर सभी के लिए ए बी जितने भी समूह होंगे, जितने भी, तो ए बी समूह है तो
बिलोंग्स का मतलब होता है में। तो ए बी के प्रत्येक अवयव किसमें उपस्थित है? जी में। तो इसीलिए यह संवर्ग का पालन करता है। तो पहला हो जाएगा सब, मान लीजिए हम। दूसरा G2 सहचर फॉर ऑल, यानी सभी के लिए ए बी सी। देखिए इसमें कंफ्यूजन है, संवर्ग में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 होते हैं। सहचर में कितने एलिमेंट होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, तो ये लिख लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स जी फॉर ऑल, यानी बोल रहा सबको बता रहा हूं मैं। ए बी सी के प्रत्येक अवयव किसमें उपस्थित है? जी में। देखिए कैसे, ये क्लास है। ठीक, क्लास के अंदर 20 लोग बैठे हुए हैं। तो 20 लोगों में वो सब की बात कर रहा है। जैसे सर बुलाए, बाहर बैठे हमारे सर बुला रहे हैं कि आप में से कोई आ जाए, तो आप में से लड़का भी जा सकता है बाहर, लड़की भी जा सकती है, कोई एक जा सकता है। लेकिन सर जब नाम लेके बुलाएंगे तो कोई एक जाएगा। ठीक, राम जाएगा कि श्याम जाएगा कि घनश्याम जाएगा, जो भी जाएगा, जिसको बुलाएंगे वो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार ओ का उपयोग कब होगा? जब सर किसी एक को बुलाएंगे। ओ का मतलब ये है, यानी कंफ्यूजन है। कोई आगे बैठा हो सकता है वही भाग के आगे जल्दी पहुंच जाए, हो सकता है जो पीछे बैठा हो वो बाहर जाए। ठीक, तो ओ का मतलब यही है, ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि वो यदि लगा है तो हम उसमें प्लस लगाएं कि इंटू लगाएं कि हैशटैग लगाएं कि कंप्लीमेंट लगाएं। लेकिन जब प्लस इंटू हैशटैग या डैश लगा होता है तो कंफर्म होता है कि इसी को बुलाना है, अपन को यही लगाना है। जैसे सर बुलाए कि राम बाहर आए, राम गुप्ता बाहर आए, तो एक कोई जाएगा। ठीक, तो कंफर्म हो गया अपना। उसी प्रकार सवाल में ये यदि रहते हैं तो अपन का कंफर्म है क्वेश्चन। लेकिन जब ओ दिया रहता है तो उसमें से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या लगाएं। तीसरी शर्त हो गई G3 तस्मक ए बिलोंग्स जी, ए के प्रत्येक अवयव जी में उपस्थित होंगे। इसका अस्तित्व तब होगा जब ए ऑपरेटेड ई, ए ऑपरेटेड मतलब कोई भी हो सकता है, कोई द्विचर संक्रिया यानी चर होना चाहिए। तो चरों के बीच जब संक्रिया लगेगी, यदि उसका गुणा ई से होता है, ई का मतलब होता है तस्मक अवयव मतलब एक। तो जब किसी भी चीज का किसी से गुणा होता है, एक से गुणा होता है तो उत्तर वही आता है। तो ए आया है, ई को तस्मक अवयव 1 बोलते हैं। G4 प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है ए बिलोंग्स जी, ए के प्रत्येक अवयव जी में उपस्थित है। ए ऑपरेटेड ए डैश, देखिए कंप्लीमेंट। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उसी का जब उसके उल्टा से गुणा करेंगे तो वो चीज कट जाएगा, उत्तर आएगा एक। एक को हम गणित में बोलते हैं तस्मक अवयव, तस्मक अवयव ई। ये आ गया अपना उत्तर। इसके बाद एक और है समूह, छोटा सा है। देखिए समूह के लिए क्या होना चाहिए? वो एक अरिक्त होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए, उसमें द्विचर संक्रिया लगी हो और वह 4 गुणधर्मों का पालन करे तो वह समूह कहलाता है। अब उसी के आगे दूसरा है आवेरी समूह। तो बात मत कीजिए भैया। तो आवेरी समूह तो दूसरा समूह है आवेरी समूह। उसमें कुछ नहीं करना है, ओनली ये 4 गुणधर्म है, 4 गुणधर्मों में एक गुणधर्म और जोड़ देना है, आपका आवेरी समूह भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये है G5। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको लिख लिए होंगे। 5वां है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का यदि और इन चारों में से एक और जोड़ देंगे क्रम विनिमय नियम, तो वह आवेरी समूह भी कहलाता है। ठीक, समूह के लिए 4 गुणधर्मों का पालन करना होगा। लेकिन जब आवेरी समूह की बात होगी तो 5वां हो जाएगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय क्या होता है? ए बी बिलोंग्स जी, ए बी के प्रत्येक अवयव जी में उपस्थित है। तो ए ऑपरेटेड बी आप जानते हैं बराबर हो जाता है बी ऑपरेटेड ए। इसका एकदम देखिए 2 गुणा 1 बराबर, यहाँ 2 गुणा 3 कर देते हैं, 3 गुणा 2, उत्तर क्या है? उत्तर दोनों का बराबर है। तो ठीक इसी प्रकार ए ऑपरेटेड बी बराबर बी ऑपरेटेड ए, यानी चाहे पहले का गुणा दूसरे से करो या दूसरे का गुणा पहले से करो, यदि दोनों अक्षर बराबर है तो उत्तर उतना ही आना है। तो 5वां हो जाएगा अपना क्रम विनिमय नियम, ए ऑपरेटेड बी बराबर बी ऑपरेटेड ए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बताया
के बारे में, समूह के कितने गुणधर्म होने चाहिए तथा अवेरी समूह कब कहलाएगा। तो समूह के लिए 4 गुणधर्म और अवेरी समूह के लिए 5 गुणधर्म होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।